आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने चितपोरा और थमना इलाकों में तलाशी मुहिम चलाई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान छिपे हुए मिलिटेंट्स ने फोर्सेज पर गोलीबारी शुरू कर दी और उसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अमरनाथ यात्रा को देखते हुए हिफाजती इंतजाम के मद्देनजर आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों पर नजर रखे हुए हैं। आर्मी ने दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मुहिम को तेज कर दिया है। पुलवामा में मुठभेड़ के बाद इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट की 2G, 3G और 4G सर्विसेज को बंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 मिलिटेंट्स को घेर लिया है, जिनमें से एक सहाफी शुजात बुखारी का कातिल नवीद जट बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सरहदी जिले कुपवाड़ा के जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुठभेड़ में एक दहशतगर्द ढेर हो गया। जराये के मुताबिक जवानों के गश्ती दल पर मिलिटेंट्स ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई। पास के कैंप्स में भी जवान मौके पर पहुंचे और इलाके को घेर लिया। तो वहीं दहशतगर्दों ने शोपियां में आर्मी के एक गश्ती दल पर ग्रेनेड फेंका। इसमें एक जवान के जख्मी होने की खबर है। पुलिस के एक ऑफिसर ने बताया कि शोपियां जिले के अहगम इलाके में आर्मी के पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड फेंका गया। खबरों के मुताबिक मस्जिद से ऐलान किए जाने के बाद मिलिटेंट्स को भगाने के लिए काफी तादाद में लोग मुठभेड़ के मुकाम की तरफ पहुंचकर पत्थरबाजी कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मुतासिर करने की कोशिश में हैं। पहले भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब पत्थरबाज मिलिटेंट्स की मदद करते पाए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ से तजम्मुल इस्लाम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तजम्मुल, अभी ताजा अपडेट क्या है? देखिए, जिस तरह से नॉर्थ और साउथ कश्मीर में आज लगातार जो अमरनाथ यात्रा के बीचों बीच मिलिटेंटों के अटैक्स कई जगहों पर हुए, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके में जहां ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन ऑल आउट 2 के दौरान काफी बड़ी तादाद में मिलिटेंट मारे गए, उसके बाद आज एक बार फिर मिलिटेंटों ने जिस तरह से हमला किया, उसमें आखिरी लम्हात में जो पत्थरबाज सड़कों पर निकल आए और लगातार पत्थरबाजी होती रही, उसमें एक मकामी शहरी फैजान अहमद जो है वो जिंदगी की जंग हार गया। उसे श्रीनगर अस्पताल ले जाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन वो जख्मों की ताप न लाकर चल बसा। उसके बाद शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके के त्रिगाम इलाके में जिस तरह से आज भी फौज और मिलिटेंट के बीच झड़प हुई, इसमें एक मिलिटेंट मारा गया, जिसमें अभी तक जो शिनाख्त है उसकी की जा रही है। कुल मिलाकर देखें तो साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में जिस तरह से झड़पों का आगाज आज बरसती बारिश में भी जारी रहा और उसके बाद मकामी लोगों का भी जिस तरह से एनकाउंटर साइट्स पर पहुंचकर एहतियात करने के बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। वहीं मकामी लोगों की जो तादाद एनकाउंटर साइट्स पर आना शुरू हुई थी और कई बार आर्मी चीफ ने भी बताया था कि उन्हें मिलिटेंट ट्रीट करके वहां से भगाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, सिलसिला जारी है, अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी दौरान पुलवामा और आसपास के इलाके में इंटरनेट सर्विस की जो सेवा थी उसको ठप कर दिया गया और इस सहूलियत से लोगों को दूर रखा गया। जिला तरक्याती कमिश्नर और सीनियर अफसरान जो हैं, चूंकि गवर्नर रूल में इस दौरान उम्मीद की जाती थी कि सीनियर अफसरान जो है वो जाए मौके तक पहुंचने की कोशिश करे ताकि लॉ एंड ऑर्डर को खलल डालने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी बीच आर्मी, SOG, सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस पूरे एरिया में अभी भी कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और उम्मीद की जाती है कि ये जो इनकाउंटर है ये शाम देर देर तक तकरीबन कॉल ऑफ किया जा सकता है। तो जब यही बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी कि जब इस तरह के एनकाउंटर्स होते हैं, सर्च ऑपरेशन होते हैं, तो मिलिटेंट्स को बचाने की दरअसल कोशिश की जाती है अवाम की तरफ से जिनकी हमदर्दी है उनके तई। लेकिन आज भी इस तरह की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली, इस तरह की खबरें सामने आई हैं? देखिए, पहले से लगातार जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट 1 और ऑल आउट 2 के बाद रमजान का महीना गुजरा, उसके बाद जो सीज फायर का ऑफर मिला था, लेकिन उसके बाद जो आज भी हमने हालात देखे कि आज बड़ी तादाद में लोग निकल आए थे और मीडिया की इन खबरों के बाद कि नवीद जट और कई ऐसे
मिलिटेंट कमांडर इस इनकाउंटर साइट पे मौजूद है, जिसके बाद लोगों ने उस जगह का बाकायदा तौर पर घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जो ऑफिशियल कंफर्मेशन मिली है इस तरह का कोई भी मिलिटेंट या मिलिटेंट कमांडर जो था उस जगह पर नहीं देखा गया था, बल्कि 2 लोकल और एक का ताल्लुक शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके से बताया जाता है। यानी जब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ये खबरें आई कि एलईटी कमांडर नवीद जाट और दीगर जो है हिजब के 2 अहम कमांडर जो है वो इस क्रैकडाउन के नरके में आ चुके हैं, उसके बाद इलाके में लोगों का जो तनाव था वो बढ़ गया और लोगों ने एक बार फिर इनकाउंटर साइट्स का रुख किया, जिसके बाद आखिरी खबरें आने तक अभी इसका ऑफिशियल कंफर्मेशन ना ही आर्मी और ना ही पुलिस जराये ने किया कि डेड बॉडीज की जो शिनाख्त आइडेंटिफिकेशन है वो किस तरह की है, लेकिन जो जराये से हमें पता चला है उसमें 2 लोकल मिलिटेंट और एक शुमाली कश्मीर का एक मिलिटेंट जो है वो मारा जा चुका है। पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तजम्मुल ये भी बताया जा रहा है कि इसमें नवीद जट जो कि बताया जाता है कि शुजात बुखारी को का जो कत्ल हुआ है उसमें दरअसल मुलव्विस था, वो भी अभी यहाँ पर मौजूद है और उसकी भी तलाश जारी है। क्या इस तरह की कोई खबरें? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया था कि शायद नवीद जट जो है वो इनकाउंटर साइट पे ट्रैप हुआ है और यही वजह है कि लोगों की बड़ी तादाद उस जगह का रुख करती नजर आई कि उसके बाद न सिर्फ नवीद जट बल्कि मोहम्मद अशरफ सहराई तहरीक हुर्रियत के जो जनरल सेक्रेटरी है जो हाल ही में मिलिटेंसी ज्वाइन किए थे उनके बारे में भी खदशात या अप्रेंशन से शायद वो इस एनकाउंटर में ट्रैप हुए हैं, जिसके बाद लोगों की जो नजरें और दिलचस्पी थी वो ज्यादा नजदीक नजर आई। लेकिन उसके बाद आखिरी लम्हात में जो हमने देखा कि उसमें इनमें से कोई भी मिलिटेंट या मिलिटेंट कमांडर जो है वहां पर नहीं देखा गया, जिसके बाद लोकल 2 मिलिटेंट और एक दूसरे इलाके का जो मिलिटेंट है उसके मारे जाने की इत्तलात है, लेकिन इलाके में अभी भी जो तनाव है बहुत ज्यादा है, सूरत हाल बहुत ज्यादा मखदूश है। लेकिन अब देखना यह होगा कि गवर्नर रूल में जिस तरह से लगातार रियासती गवर्नर एनएन वोहरा ने पहली मीटिंग में बताया था कि एनकाउंटर्स के दौरान थोड़ा सा फोर्सेस जो है एहतियात बरतें और किसी भी जगह पर सिविल कैजुअलिटी न हो जाए, इसका खास ख्याल रखा जाए। मुझे लगता है कि जो फैजान की डेथ हुई है इस इलाके में एक मकामी शहरी की, जिसको श्रीनगर के सदर अस्पताल मुंतकिल करने की भरपूर कोशिश की गई लेकिन वो अपनी जिंदगी न बचा सका। उसके बाद उसकी डेड बॉडी जब वापस इलाके में पहुंच जाएगी और बताया जाता है कि शोपियान और उसके पुलवामा के आसपास के इलाके में 1 दर्जन के करीब आम शहरी जो है वो जख्मी है, जबकि सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल तजम्मुल हम लगातार ये देख रहे हैं कि ये कहा जाता है कि सिविल कैजुअलिटीज ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी सिविल कैजुअलिटीज होती हैं। लगभग एक ही मामूल सा बन गया है कि जब कभी भी मिलिटेंट्स का एनकाउंटर किया जाता है या फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तब ये देखा जाता है कि सिविल कैजुअलिटीज जो है लगभग हर बार होती हुई नजर आती हैं। और अभी भी आपने बताया कि फैजान नाम के एक मुकामी बाशिंदे की इसमें मौत हो गई है, तो जाहिर सी बात है अब ऐसे में जो लोकल्स हैं, जो आम शहरी हैं, उनका गुस्सा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल बुशरा, जिस तरह से हमारी रिवायत रही है और तजुर्बात की बुनियाद पर हम आपको कहें कि गुज़श्ता 2-4 साल से जो हमने इनकाउंटर्स कवर किए, हमने हमेशा देखा कि जिस जगह पर भी इनकाउंटर होते हैं वहां पर मकामी शहरियों की जो भीड़ है उमड़ आती है। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए अगर हम एक रुख देखें इस पूरी कहानी का, तो जहां सिक्योरिटी फोर्स को मिलिटेंटों के साथ नबरत आजमा होना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ आम शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए जो एसओपी जारी किया जाता है, जो लगातार प्राइम मिनिस्टर से लेकर यहाँ के होम मिनिस्टर और रियासती गवर्नर तक ये बात लगातार कहते हैं कि आम शहरियों को कोई गजर न पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा कि खरू इलाके का फैजान अहमद खान नामी जो लोकल एक यूथ था जो इस इनकाउंटर साइट के नजदीक पथराव करते देखा गया था, उसके बाद तो जाहिर सी बात है अब तजम्मुल इसको लेकर लोगों में नाराजगी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब देखना ये होगा कि जब उनकी डेड बॉडी जो है वो अहले खाना को सौंपी जाती है तो किस तरह का माहौल बनता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बारामूला के सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चे नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत दिल्ली पहुंचे और इस मौके पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी की हालत जो है वो दिल्ली से भी अच्छे हो सकते हैं। जो कश्मीर के हालात हैं दरअसल वहां भी लोग दिल्ली वालों की तरह ही रह सकते हैं, ना गोलियां चलेंगी, न तशद्दुद होगा अगर वहां पत्थरबाजी बंद हो जाए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हालात बदल सकते हैं अगर वहां दहशतगर्दी बंद हो जाए। उन्होंने बच्चों के वालिदैन से भी अपील की कि बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने में उन्हें आगे आना चाहिए। अपने बच्चों को पत्थरबाजी से रोकना वालिदैन की अहम जिम्मेदारी है। हाँ, आज जो ये नेशनल इंटीग्रेशन टूर जो दिल्ली आया है,
ये बारामूला और आसपास के इलाकों के जो बच्चे हैं वहाँ के, उनको आर्मी का जो 19 इन्फेंट्री डिवीज़न बारामूला में तैनात है, उन्होंने बच्चों को दिल्ली के दर्शन के लिए भेजा है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ के बच्चे, बारामूला और कश्मीर के जो बच्चे हैं, उनको हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जब वो कश्मीर के बाहर निकलते हैं तो हालात कितने सुधरे हुए हैं, और यही हालात कश्मीर में भी हो सकते हैं अगर वहाँ पे जो कार्रवाई चल रही है, जो दहशतगर्दी चल रही है, उसको अगर बंद कर दिया जाए तो कश्मीर भी दिल्ली जैसा बन जाएगा, बल्कि ये और बेहतर हो जाएगा। तो बच्चों को हमारा सिर्फ ये संदेश देना है कि जो कार्रवाई पत्थरबाजी की, आतंकवाद की जो कार्रवाई चल रही है, इसको अब बंद किया जाए और कश्मीर की प्रगति और डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाए। दिल्ली में जिस तरह से लोग देखते हैं कहीं आर्मी तैनात नहीं है, कहीं बंकर नहीं लगे हैं, तो इस तरह से आर्मी भी वहाँ तैनात नहीं होंगी, बंकर भी निकल जाएंगे। ये सब तभी हो सकेगा अगर जो दहशत का जो माहौल वहाँ पर चल रहा है, इसको बंद करने में हमारे जो बच्चे हैं, इनके वालिद वालिदैन जो हैं, वो हमारी सहायता और मदद करें। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आई हैं आप? बच्चों के साथ आए हैं, आज आगे किससे मिली हैं, आपको क्या लगा? जी, मैं सेंट जोसेफ कश्मीर बारामूला से आई हूँ। सेंट जोसेफ हमारा स्कूल है, तो वहाँ पे कम से कम 12 बच्चे हमारे साथ हैं और 4 टीचर हैं। तो बहुत अच्छा लगा, मौसम भी बहुत अच्छा रहा। बच्चे पहले कभी यहाँ पे नहीं आए हैं, तो पहले हम जम्मू में स्टे किया हमने, वहाँ पे भी आर्मी के थ्रू अंडर थे, तो वहाँ पे भी अच्छी फैसिलिटी थी, बच्चों को बहुत कुछ दिखाया। यहाँ पे भी आर्मी चीफ से मिले तो वो बहुत ही अच्छे थे, बच्चों से मिले, बच्चों से अगर कोई किसी को प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की, और ब्रेकफास्ट तक करवाया, यहाँ लंच भी करवाया। बहुत अच्छा लगा, बच्चों को कुछ एक्सपोजर मिला, क्योंकि कश्मीर के ऐसे हालात हैं जो बच्चा कहीं निकल नहीं पाता है, तो बच्चों को हम चाहते हैं अपनी तरफ से हम बच्चों को बहुत कुछ दें। तो आर्मी चीफ ने भी उनको बहुत कुछ दिखाया, बहुत कुछ दिया। ये सबसे बड़ी बात है कि इतनी हालात की वजह से हमारे बच्चे घरों में ही रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों को पथराव न करवाएं, बच्चों को जिस जगह पे, हर जगह पे कश्मीर में जैसे हालात हैं, बच्चे हर जगह पे घूमें, कुछ न कुछ देखें, क्योंकि यहाँ की दुनिया और ही है, कश्मीर में रह के हम कुछ कर नहीं पाते। तो आर्मी चीफ ने कश्मीर में आर्मी पर लग रहे इल्जामात की भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि आर्मी का मकसद शहरियों को परेशान करना नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि हम उन दहशतगर्दों को पकड़ना चाहते हैं जो तशद्दुद फैला रहे हैं और कश्मीर को जहन्नुम बनाने की फिराक में है। आर्मी चीफ ने कहा कि जो लोग अमन पसंद हैं, उन्हें हम किसी तरह की परेशानी नहीं पहुंचाना चाहते हैं। रावत ने आगे कहा कि आर्मी सख्त नियम और कानून के तहत काम करती है। हम नियम के तहत ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। कुछ मोटिवेटेड रिपोर्ट्स जो कि सामने आती रहती हैं, हम अपने ऑपरेशन पहले की तरह जारी रखेंगे और इन रिपोर्ट्स का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। Army, there is nothing like stepping up, lowering. Army continues to operate under the rules of engagement that have been formulated. And we will always continue to operate under those rules of engagement. Our rules of engagement are very, very people-friendly. Sure. And we conduct operations in a very people-friendly manner. This, kind of motivated reports that keep coming out that the Indian Army and the security forces in Kashmir are brutally carrying out their operations. No, it is not true. As we have always said, very stringent rules of engagements. In addition to those rules of engagement, repeatedly the local formation commanders also keep giving guidelines to the soldiers on ground how to operate. And our basic purpose is to get after the terrorists who's creating violence and disturbance in the valley. So, the side like this perhaps we rethought, but you, like I said, it is all people friendly and it's yes, there is no change in the operating philosophy of the security forces. We will continue to operate in the manner we have operated earlier, sure, in a people-friendly manner. Our aim is not to cause inconvenience to the civilian population, which is not indulging in arson and violence. सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी करने पर कांग्रेस और कई दीगर अपोजिशन पार्टियों के जरिए कायम किए जा रहे सवालों पर पैंथर्स पार्टी ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। पार्टी के लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा है कि आर्मी पर बरसरे इख्तिदार या किसी भी अपोजिशन पार्टी के जरिए सियासत करना सही नहीं है। उन्होंने आर्मी पर की जा रही सियासत की मजम्मत करते हुए कहा कि आर्मी कोई सियासी तंजीम नहीं है कि जिस पर सियासत की जाए। उन्होंने कहा कि इस तरह
आर्मी पर सवालिया निशान आयद करने से मुल्क की छवि को नुकसान पहुंचता है। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली को जल्द अज जल्द तहलील करने का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। आर्मी के एक्सप्लॉइट्स को और उनका जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं, उनका सियासी मुफाद हासिल करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत ही काबिल आर्मी है हम कहेंगे, और उन्होंने जो कुछ किया है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मुफाद पहुंचाने के लिए नहीं किया है। इसलिए हम आर्मी को सलाम करना चाहते हैं। और इस किस्म से, इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर जो है लेम गेम करती हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है आर्मी के नाम पे, और आर्मी का राजनीतिकरण करने की कोई भी कोशिश उनके द्वारा नहीं की जानी चाहिए। वादी में खराब मौसम और लैंडस्लाइड के सबब अमरनाथ यात्रियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे से मुत्तसिल मुख्तलिफ मकामात पर अमरनाथ यात्री फंस गए हैं। सीआरपीएफ, पुलिस और इंतजामिया दुश्वारी में मुब्तला जायरीन के लिए हर मुमकिन मदद की कोशिश कर रही है। जायरीन के ठहरने के लिए उधमपुर के करीब मंदिरों और कम्युनिटी हॉल्स में इंतजामात किए गए हैं और साथ ही उनके खाने पीने का भी बंदोबस्त किया गया है। जी मीडिया के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद ने इस मसले पर सीआरपीएफ के पीआरओ आशीष कुमार झा से बात की। सीआरपीएफ के कमांडेंट और पीआरओ झा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो श्रद्धालु यहाँ से निकले थे उनको रास्ते में कई जगह रोका गया है। सीआरपीएफ की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन की ओर से क्या आपको कहा गया है इसके बारे में? देखिए, यहाँ पे चूँकि मौसम की वजह से कई बार यात्रा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, यात्री रुक जाते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो फिर भी जो सीआरपीएफ ने और भी जो दूसरी एजेंसी है उनके साथ तालमेल करके और डीसी उधमपुर के सौजन्य से यात्रियों के रहने की व्यवस्था, वहाँ पे जो नज़दीक मंदिर हैं, काली मंदिर है, शिव मंदिर है और भी इस तरह के जो भी अवेलेबल प्लेसेस है वहाँ पे उनको रखा गया है। और ये बिल्कुल प्रयास किया जाएगा कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। इसमें प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ और भी जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सब एक साथ इकट्ठे तालमेल के साथ काम कर रही है। सर, आपने कहा कहीं कम्युनिटी हॉल हैं, मंदिर हैं जहां पे उनको रखा गया है। क्या खाने पीने की सुविधाएं या बाकी जो अन्य सुविधाएं होती हैं मेडिकल की, क्या साथ में मुहैया हैं? क्या सीआरपीएफ के जो यहां से मोटर बाइक एम्बुलेंस गई हैं, क्या वो वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं जो है मुहैया करवाएंगे उनको? देखिए, खाने पीने की सुविधा यदि आपने देखा होगा यात्रा मार्ग पे तो तमाम लंगर वगैरह लगे रहते हैं। तो खाने पीने की सुविधाओं में यात्रियों को कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। जहाँ तक चिकित्सा का सवाल है तो जो एक सामान्य चिकित्सा केंद्र रहता है प्रशासन का या डिस्ट्रिक्ट का, उसके अलावे मेडिकल कैंप भी रास्ते में लगे हुए हैं। तो कुल मिला के ना तो यात्रियों को रहने की व्यवस्था में कोई दिक्कत है, ना खाने पीने की, और ना ही चिकित्सा व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। सर, क्या जानकारी है कहाँ कहाँ जो है ये श्रद्धालुओं को वहाँ पे रोका गया है? किन किन जगहों पे वो हाल्ट हुए हैं? कुछ जानकारी आपके पास? लैंडस्लाइड जिन जिन जगहों पे हुआ है और रोका नहीं गया, ये तो व्यवस्था है। मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, ये तो प्रकृति का मार है, बारिश हो जाती है, तो इस वजह से तो फिर भी जहाँ भी इस तरह की दिक्कतें होती है तो पर्याप्त उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है। पुलिस के साथ और खासकर जो सिविल प्रशासन है वहाँ का, उसके साथ किस तरह तालमेल से आपने काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किस तरह से किया जाएगा कि वो रोड जो है जो लैंडस्लाइड से बंद हो चुकी है उसको कब तक खोला जाएगा? किस तरह की जानकारी है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ और अन्य सुरक्षा बलों के साथ बड़ा उम्दा तालमेल रहता है, तभी तो यात्रा इतनी कुशलता से संपन्न हो पाती है। कोशिश की जाती है कि जितना जल्द से जल्द हो ये यात्रा मार्ग खुले, जो भी अवरुद्धता है वो फिर से मतलब रुकावट दूर हो, और हम इसमें सफल होते हैं। और इसलिए होते हैं कि सभी मिलजुल कर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये होगा कि जिस तरह का मौसम बना हुआ है, लगातार कल से बारिश हो रही है, तो क्या यात्री निवास बेस कैंप से यात्रियों का जो जत्था कल निकलना था, क्या उनको मौसम देख के ही निकाला जाएगा या क्या निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, यात्री जत्था रवाना होने से पहले हम कई चीज़ों को देखते हैं, कई चीज़ों की सुनिश्चितता को पहले चेक करते हैं। मौसम, हाँ बिल्कुल मौसम अभी ठीक नहीं है, फिर भी ये चूँकि बड़ी
आवश्यक जिम्मेवारियां हैं इस पर त्वरित कार्रवाई होती है और जैसी स्थिति रहेगी उसी हिसाब से जो है निर्णय लिया जाता है। तो ये थे कमांडेंट सीआरपीएफ जिनका कहना है कि सभी तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जो यात्री फंस चुके हैं रास्ते में उनको मुहैया करवाई गई हैं। वहाँ का सिविल प्रशासन जो खासकर उधमपुर का है उसके साथ भी काम किया गया है और इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि मौसम जल्द से जल्द ठीक हो और रोड को खोला जाए ताकि जो यात्री फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जाए और जो एक नया बैच जो कल निकलने वाला है और वो भी यहाँ से समय पर निकल सके। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया, जम्मू। और वादी कश्मीर में मुसलसल बारिश के सबब दरियाओं में पानी की सतह बढ़ने लगी है। अनंतनाग में भी दरिया विश्व में पानी की सतह बहुत तेजी से बढ़ रही है जिससे सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में लोग तशवीश में मुब्तला हो रहे हैं। हालांकि महकमा फ्लड कंट्रोल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मानना है कि हालात काबू में हैं, फिर भी महकमे को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही दरिया के नजदीक रहने वालों को एहतियात बरतने को कहा गया है। जो बारिशें इस वक्त हो रही है इसमें लिदर नाला जिसमें हमारा जहां पे हम मॉनिटरिंग पॉइंट जो है उसमें हमारा 1.70 मीटर हम लेते हैं अलार्मिंग, वो इस वक्त भी क्रॉस हो गया है। 1.77 है इस वक्त उसका, क्योंकि एक गंटे के बाद वो ऑटोमेटिक रीडिंग्स हमारी आती हैं। ऐसे ही विश्व नाला में भी, विश्व नाला में हम खुरवनी ब्रिज के डाउन स्ट्रीम में हमारा इंस्टॉल्ड है गेज रीडर ऑटोमेटिक, पूरा मॉनिटर है। अभी तक हमारे एससी साहब भी थे, हम साइट्स पे गए थे, डोनी पावा गए या लिदर नाले पे गए, विश्व नाले पे गए और हमारे आज लकीली सेक्रेटरी साहब भी आ रहे हैं 5 बजे, वो भी टू टेक स्टॉक ऑफ द पोजीशन। तो ऐसा घबराने की अभी तक कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त भी थोड़ा सा बारिश में नरमी आ गई है। कुलगांव में भी गुज़िश्ता 24 घंटों से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से किसानों को राहत जरूर मिली है, लेकिन विशु नदी में बढ़ते वाटर लेवल से लोग फिक्रमंद भी हैं। लोगों को साल 2014 में आए सैलाब का डर सताने लगा है। मंगल की शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर का मौसम अचानक से बदल गया है। जम्मू के कुछ इलाकों में जहां गर्मी से लोगों को निजात मिली है तो वहीं अमरनाथ यात्रियों के लिए परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है। भदरवा में बारिश की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई इलाकों में लैंडस्लाइड की भी खबर है। लैंडस्लाइड की वजह से डोडा और किश्तवाड़ की तरफ जाने वाली जो रोड है वो बंद हो गई है। रास्ते के बंद हो जाने की वजह से रास्तों में गाड़ियां और मुसाफिर फंसे हुए हैं। हालांकि इंतजामिया रास्तों से मलबा हटाने की कोशिश में है। फिर पंजाब के चिनाब वैली में कुछ जगहों पे अच्छी बारिश हुआ है। 70 से लेकर 80 मिलीमीटर तक भी बारिश हुआ है। तो आने वाले तो जहां तक अमरनाथ यात्रा की बात करें तो 5 तरनी होली के में अच्छी बारिश हुआ है। 5 तरनी में 2-3 दिन से सब कम्युनिटी रेनफॉल जो है 52 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है। बाल्टाल में थोड़ा कम ही हुआ है, जो बेस कैंप है बाल्टाल बेस कैंप में, तो यात्री को थोड़ा इनकन्वीनियंस जरूर हुआ है। लेकिन ओवरऑल ये है कि अभी मौसम कल आज लेट इवनिंग से फिर सुधारने का संभावना है। मौसम ठीक हो जाएगा, बारिश कम हो जाएगा, सुधारना इन द सेंस, और कल से फिर धूप भी निकलेंगे, बीच में फिर बारिश भी आ सकता है, खास करके शाम को थंडरिंग विद रेन। बारिश की वजह से श्रीनगर के राजाबाग इलाके में कई हाउस बोट्स ढह गईं। जी मीडिया नुमाइंदे ने इलाके में पहुंचकर लोगों से बातचीत की। आपको दिखाते हैं पूरा मंजर। पख्तून साहब, ये जो आप इस वक्त इनकी मदद कर रहे हैं, उनके साथ राब्ता वगैरह हो गया? हाँ सर, क्या हमने सवेरे सुना है कि पानी का लेवल ऊपर जा रहा है, तो हम अपने बोट को बांध रहा था ऊपर। उस टाइम हमने क्या सुना कि इसका माँ का डेथ हुआ है जी, इसका माँ का डेथ हुआ है। ये सब वहीं चला गया माँ को उठाने के लिए जी। तो हम लोग यहाँ अपने बोट को संभाल रहे थे, हमने देखा पूरा पलट गया बोट। तो क्या नाम है इनका? इनका नाम है गुलजार अहमद आरबली जी। तो इसमें कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं? टूरिस्ट वगैरह नहीं था। इसका अपना फैमिली का सब सामान था, फर्नीचर जो भी था, सब घर का जितना भी खाने पीने का सामान सब इसमें था, वो सब पूरा इसका गया, जितना भी घर में अपना कपड़ा था। तो उसके बाद गवर्नमेंट का अफसर कोई आया यहाँ पर? यहाँ पे सर कोई नहीं आया। हम आपस में यहाँ पे इसको लेवल रहे, यहाँ पे हम हमसाए इनका है, हमसायों ने क्या किया, हमने तारे वगैरह लाया अपने खुद का, वो सब तारे इस पे बांध दिया है। क्यों? अगर हम ये तारे इसको बांध नहीं बांध सकता था। देख लीजिए सामने अपना और हाउस बोट है यहाँ पे, ये हाउस बोट ये सबको नुकसान करता था। तो हमने इसको क्या किया, अभी बचाव ये किया, सब तारे जो है हमने खुद लाया, खुद बांधा इस पे, तो
तो इससे बचाव हमारा है कि भेजने जाएंगे। तो पानी का लेवल बताएगा अभी क्या? सर बढ़ता है, पानी बहुत जोर से बढ़ता है, कोई अंदाजा नहीं बोल सकता कितना। अगर बारिश रुक गया तब लेवल कम हो जाएगा, कम नहीं कि रुक जाएगा, लेकिन अभी जो ऊपर से बारिश गिरा है अंदाजा नहीं कर सकता कितना ऊपर जाएगा अभी पानी। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। जम्मू में बढ़ते इंक्रोचमेंट की वजह से लोगों को परेशानी पेश आ रही है। फुटपाथ पर दुकानदारों के बढ़ते कब्जे से एक तरफ जहां हादसे बढ़े हैं तो वहीं रोड पर चलने में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। इस बारे में ओहदेदारान का कहना है कि जब वो छापेमार कार्रवाई करने पहुंचते हैं तो लोग इंक्रोचमेंट हटा लेते हैं और वो रंगे हाथ नहीं पकड़े जाते और उनके जाते ही फुटपाथ पर कब्जा कायम हो जाता है। ये ड्राइव्स हमारी जो है ये रेगुलर बेस पे चलती रहेंगी और जैसे आप बात कर रहे हैं कनक मंडी की, वो भी कवर किया जाएगा बहुत जल्द। हम उस पर काम करेंगे। हम उन इश्यूज़ को भी देख रहे हैं, बट उसके बावजूद भी उनको इंक्रोचमेंट तो नहीं करने दी जाएगी। तो बात ये है कि ये जो हमारे ऑफिसर लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये टेबल पे बैठ के रूल्स बना देते हैं, पूरी फ्रेमिंग कर देते हैं रूल्स की, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हो पाई। जो जब ये फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट हो रही थी तब हमारा प्रशासन, पुलिस आला अधिकारी जो सुबह से लेकर शाम तक उसी फुटपाथ के आगे अपनी गाड़ियां लगाते हैं, क्या उनको उस टाइम पर वो चीज देखने को नहीं मिलती है? बारामूला के मुताबिक 21 जून की सुबह एक 45 साल के शख्स ने नाबालिग लड़की का जिनसी इस्तेहसाल किया। तो ये मामला दरअसल 21 जून का है और पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की के अहले खाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। वाज़ेह हो कि मुलजिम निसार अहमद इसी तरह के एक मामले में जेल जा चुका है और 3 महीने पहले बेल पर बाहर आया था। इतला मौसूल हुई कि हाजी बल जो कि शेरी थाने के अहाते में एक गाँव है, वहाँ पे एक नाबालिग लड़की के साथ एक शख्स जो तकरीबन 45 साल का बूढ़ा है ने जामा नाजायज़ किया है। हमने इसमें लड़की का जो तिब्बी जांच है वो भी किया हुआ है और तिब्बी जांच में रेप की तस्दीक हुई। निसार अहमद भट्ट जो भी हाजी बल इलाके में ही रहता है, उसकी भी हमने कल ही के दिन में गिरफ्तारी अमल में लाई हुई है और हम इंशाल्लाह मुलजिम को कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे। उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में बसे माली पंगार में लोगों की माली हालत काफी खराब है। ऐसे में घर के बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरी कागज पेंसिल का इस्तेमाल खुद करने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए इस पर एक रिपोर्ट कि किस तरह से बदहाली में बच्चे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। खजूर के पत्तों को इकट्ठा कर रहे ये बच्चे दरअसल अपनी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कर रहे हैं। वो खेलने के लिए नहीं बल्कि इन पत्तों से गुलदस्ता बनाने के लिए इन्हें तोड़ रहे हैं। इन पत्तों को इकट्ठा कर सारे बच्चे इसकी बुनाई में लग जाते हैं। ओमकार जंगल से खजूर के पत्ते इकट्ठे करके लाया है और अब अपने दोस्तों के साथ बैठकर इन पत्तों को खूबसूरत गुलदस्ते की शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इन गुलदस्तों को ले जाकर सड़क पर बेचा जाएगा। हम नहीं जानते कि ये बच्चे चाइल्ड लेबर के तहत किसी कानून को तो नहीं तोड़ रहे, लेकिन इतना जानते हैं कि इनका इरादा नेक है। ये इन पैसों का पेन खरीदेंगे, पेंसिल खरीदेंगे और बाकी बचे पैसे अपने वालिदैन को दे देंगे। हम फूल बेचते हैं, उससे पैसे मिलते हैं जो हम कॉपी पेन पेंसिल लेते हैं और जो पैसे बचते हैं हम मम्मी को देते थे। पैसे मिलते हैं किताबें, बूट, पेंसिल, कॉपियाँ खरीदते हैं। जरूरी नहीं है कि ये खूबसूरत गुलदस्ते पलक झपकते ही बिक जाएं। इसके लिए भी इन्हें जद्दोजहद करनी पड़ती है। स्कूल से बचा वक्त ही गुलदस्ते बनाने से लेकर
बेचने तक में इस्तेमाल हो पाता है। ये खजूर से बनता है और खजूर के जो जहाँ के लोकल गुलदस्ता टाइप का है, इसको जो लोकल प्रोडक्ट है इसको ये बनाते हैं और ये बना के अपने घर में इसको तैयार करके ये रोड में जाते हैं और रोड में जाके जो गाड़ियाँ गुड़ियाँ ऊपर नीचे जाती हैं उनको ये देते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की मुहिम छेड़ी हुई है, लेकिन ये बच्चे बिना किसी स्कीम के मदद के ही स्टार्टअप कर चुके हैं, जिससे गांव के लोग भी हैरान हैं। क्या सरकार के घर में इनके लिए कोई मदद की गुंजाइश है? और जो गरीब बच्चे हैं, इससे जो बच्चे जो थोड़ा बहुत इसका पैसा मिलता है इनको, उस पैसे से अपने कुछ स्कूल की कापियाँ पेंसिलें लेते हैं ताकि इनके स्कूल का अपना खर्चा चल सके और इनके घर का भी खर्चा चल सके। मकामी लोगों की माने तो गांव के तकरीबन 90% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। ऐसे में बच्चों ने खुद को पढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजन कुमार झा, जी मीडिया। बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा का बाजाब्ता तौर पर आगाज हो चुका है। जायरीन की कसीर तादाद में जम्मू कश्मीर में आमद हो रही है। ऐसे में जम्मू में गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों ने भाईचारे और फिरका वाराना हमआहंगी की एक मिसाल पेश की है। जम्मू के कुंजवानी चौक पर गुज्जर बकरवाल समाज के लोगों ने अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर का एहतमाम किया, जिसमें लोगों को खीर और मेवाजात और तकसीम किए गए। इस मौके पर गुज्जर बकरवाल समाज के प्रेसिडेंट और पीडीपी लीडर चौधरी हुसैन अली वफा ने कहा कि हम जायरीन का दिली इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी ये यात्रा कामयाब रहे। उन्होंने कश्मीर के दीगर लोगों से भी ऐसी पहल करने की अपील की ताकि वादी में ज्यादा से ज्यादा भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम आम हो सके। हम लोग जितने भी यात्री यहाँ पे आते हैं तो हम अपने तहे दिल से इनका वेलकम करना चाहते हैं, इसलिए आज हमने ये एक अपने समाज की तरफ से यहाँ एक पहल की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हर जगह इनका हर समाज के लोग जो हैं यात्रियों का वेलकम इस तरीके से करें और आपस में भाईचारे का एक पैगाम जो है भारतवर्ष में एक अच्छा मैसेज आए। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। सख्त दुश्वारियों के बीच ज़ौक़ ज़ायरीन अक़ीदत के सफर पर गामज़न है। जम्मू के मुसाफिर खाने में सैकड़ों लोगों की आमद हो रही है और ऐसे में ज़ायरीन की दुश्वारियों के कम करने के लिए इन्हीं ज़ायरीन में से कुछ ख़वातीन का ग्रुप आगे आया है जो इनके लिए बेलौस खिदमात को अंजाम दे रहा है। विगलज्जलं प्रवाहभावितस्कले गले बलं बलं विताम्बुजं गतुङ्गमालिका डमक 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 विना डमर्वय जकार चण्डताण्डवं नवोऽधुव शिवः शिवं शिवः शिवम्। जम्मू के मुसाफिर खाने में ये खवातीन बगैर किसी फायदे के बेलौस ज़ायरीन की खिदमत अंजाम दे रही हैं। ज़ायरीन के लिए खाना तैयार कर रही हैं ताकि इन्हें वक्त पर खाना मिल सके। हालांकि लंगर कमेटी अमरनाथ यात्रियों के लिए खाने का इंतजाम करती है, लेकिन इस साल कसीर तादाद में ज़ायरीन की आमद के सबब लंगर कमेटी को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन खवातीन खिदमतगारों ने इनकी दुश्वारी को आसान करने का काम किया है। एक सेवा की भावना रखकर ही हम यहाँ पे रोटी बना रहे हैं। लंगर में जैसे सेवा हम यहाँ आए हैं तब से हमारी यहाँ एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारी हमको सब सुख सुविधा मिली हुई है। तो उसी भावना को मन में रखते हुए हम यहाँ पे सेवा की भाव से यहाँ पे रोटियाँ बना रहे हैं लंगर में। भोले बाबा के दर्शन के लिए आए हैं तो हमारी यहाँ पे बहुत अच्छी से सुविधा है और ऐसा लग रहा कि हमारे मन में भी सेवा भाव जागृत हुए, अपन ने भी कुछ करना चाहिए। ये सब सुविधा हम लोगों को मिल रही है तो हमारा भी थोड़ा सा योगदान रहना चाहिए इसमें, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। कसीर तादाद में बाबा अमरनाथ के दर्शन के ख्वाहिशमंद लोग कश्मीर जाने के लिए जम्मू के इस मुसाफिर खाने में क़याम करते हैं। ऐसे में इन खवातीन ज़ायरीन की बेगरज खिदमत ने दीगर अफराद के लिए एक नज़ीर कायम की है। लंगर कमेटी ने भी इनकी इस खिदमत की सताइश की है। मतलब वो सेवा करते हैं बाबा के भंडारे में, तो इससे मतलब और भी मतलब बनाने में सुविधा हो जाती है और बाबा के भक्त जो खाने आते हैं उनको अपने अपने हाथ का खाना अच्छा लगता है, तो खाने में उनको
टेस्ट बढ़िया मिल जाता है। खवातीन का कहना है कि मजहबी मकामात पर पूजा अर्चना करने के अलावा उनके लिए तीर्थ यात्रा का हकीकी मतलब इंसानियत के लिए बेलौस खिदमत अंजाम देना है। राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू में लगातार बारिश के बावजूद यहां से 2876 अकीदतमंदों का तीसरा जत्था बम बम बोले के नारे के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर कई मकामात पर रुकावटों और इलाके में लगातार हो रही बारिश के बावजूद अकीदतमंदों का जत्था भगवती नगर बेस कैंप से सख्त हिफाजती बंदोबस्त के बीच रवाना हुआ। इस जत्थे में बच्चे और साधु नहीं हैं। अमरनाथ यात्रा बुध से शुरू हुई थी और अभी तक 9305 अकीदतमंद अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहां से निकल चुके हैं। वहीं यात्रा के पहले दिन 28 जून को तकरीबन 1000 लोगों ने गुफा के अंदर जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए। ये तादाद और ज्यादा होती अगर मौसम साफ होता, लेकिन बारिश की वजह से हजारों की तादाद में अकीदतमंद अब भी बालटाल और पहलगाम में फंसे हुए हैं। आइंदा इत्तला तक अकीदतमंदों को कैंप में ही रहने की सलाह दी गई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे खलीफ मुंतजर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मुंतजर, मुझे बताइए कि फिलहाल मौसम किस तरह का है और कितनी बड़ी तादाद में अकीदतमंद जो है वो पहुंच चुके हैं अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा बर्फानी की गुफा में? बिल्कुल, जहां तक बाबा बर्फानी के दर्शन की बात करी और जो श्रद्धालु हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कोनों से आए हैं, अगरचे आज मौसम नासाजार होने के बावजूद भी जिला इंतजामिया की जानिब से इस उम्मीद पे जो है यात्रियों को रवाना किया गया था कि शायद मौसम में बेहतरी आए, और आज सुबह 1500 के करीब जो है यात्रियों को पहलगाम के बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन आज मौसम का मिजाज फिर से भी न बदला। बिल्कुल मौसम का जो था मिजाज वो आज भी सख्त ही रहा और आज भी मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी रहा। अभी कुछ देर पहले मेरी बात हुई है उन जराइयों से जो इस वक्त अमरनाथ गुफा के मुख्तलिफ मकामात से यात्रियों की देखभाल कर रहे हैं, और जिनमें से यही इत्तला मिली है उनके मुताबिक कि जितने भी यात्रियों को पहलगाम के बेस कैंप से गुफा की ओर जाने की इजाजत दी गई थी, उन सभी यात्रियों को शीशनार के मकाम पे रोक दिया गया है, क्योंकि नासाकार मौसम की वजह से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। क्योंकि अगर किसी यात्री को आगे बढ़ने दिया जाए तो यकीनन उसकी को खतरा हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है खालिद, दो तरह के चैलेंज हैं। एक तो हिफाजत के इंतजामात को किस तरह से पुख्ता किया जाए, तमाम हिफाजत के इंतजामात किया जाए, उसके साथ साथ मौसम भी खराब है, तो ऐसे में डबल चैलेंज जो है वो सामने आ रहा है। ऐसे में अमरनाथ यात्रियों को काफी परेशानी भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। रियासत में पार्टियां अब इंतखाबात का इंतजार कर रही हैं। एक तरफ बीजेपी ने किसी के भी साथ सरकार बनाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस भी इंतखाबात कराए जाने की मांग कर रही है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर संजय सर्राफ ने एनसी, पीडीपी और बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सभी पार्टियां लोगों को गुमराह कर रही हैं। कुलगांव के टाइन हॉल में जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की जानिब से दिल्ली सतही बेदारी कैंप लगाया गया। कैंप में नेशनल शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हब स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इस मौके पर कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और आला अफसरान ने के साथ साथ SC/ST तबके के लोगों ने कसीर तादाद में मौजूद रहे और वहां पर शिरकत की। तनमर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा की जानिब से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में तलबा ने शिरकत की। रैली में तलबा ने पॉलीथीन की बजाय पेपर बैग के इस्तेमाल पर जोर दिया। साथ ही लोगों को पॉलीथीन के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानात से आगाह कराया। इस मौके पर मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम भी दिया गया और लोगों से इसके लिए कोशिश करने की अपील की गई।
तनमा के जियारत बाबा रेही के में कई महीने से लोग एटीएम का मुतालबा कर रहे थे, जिसे जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने आज पूरा कर दिया। JNK बैंक की जानिब से एटीएम की सौगात दिए जाने के मौके पर बैंक के चेयरमैन परवेज अहमद खासतौर पर वहां पर मौजूद थे। इस मौके पर परवेज ने इलाके में बैंक की ब्रांच खोले जाने का भी ऐलान किया। हमें आज बहुत खुशी मसरत हो रही है कि इस आस्थान आलिया पर आज हमने बैंकिंग फैसिलिटी शुरू की है और इंशाल्लाह हम ये देखेंगे आगे भी जितने भी यहाँ पर ज़रूरत होंगे लोगों के लिए बैंकिंग फैसिलिटी का, उसका हम अरेंजमेंट, वो एक बैंक ब्रांच जिसका हमने वादा किया है उनसे इंशाल्लाह 1 या 1.5 महीने के बाद हम बैंक ब्रांच का भी इफ्तिताह करेंगे। शुमाली कश्मीर के पत्तन के हैदरबाग और चंद्रहामा इलाके में लोगों ने महकमा PhD के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। एहतजाज कर इन लोगों ने कहा कि उनकी रोड खस्ता हाल है, जबकि हुकूमत सभी रास्तों को दुरुस्त किए जाने के दावे करती है। अब लोगों ने गवर्नर NN वोहरा से गुजारिश की है कि इस रास्ते की मरम्मत करवा दें ताकि बारिश के दिनों में और ज्यादा परेशानी लोगों को ना हो। इधर इतने देखो कितने गड्ढे हैं, इतनी ट्रैफिक आमद रफ्त है, इसका ज्यादातर फौज इस पर चलती है और सिविलियन भी चलती है। इतना आमद रफ्त है, अगर कोई डिलीवरी केस होगा तो वो तो मुझे लग रहा है कि इधर तक नहीं पहुंचेगा, अस्पताल तक बराबर नहीं पहुंचेगा। वो बोलते हैं कि आपका रोड ऐसा है वैसा है, नहीं मानते बिल्कुल। वो हम बहुत परेशान हो चुके हैं यहाँ की कंडीशन से। मेहरबानी करके हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, रोड की टेंशन है, पावर की टेंशन है, पानी की टेंशन है, हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो मेहरबानी करके हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके, हमारे बच्चे भी परेशान हो चुके हैं, जो कि हमारे बच्चे अकेले आ नहीं सकते, रोड पे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सो मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी दरख्वास्त पूरी की जाए। सवा 1.5 घंटा लगता है हैदराबाद तक, तब तक बीमार की बहुत खस्ता हालत हो चुकी होगी है। गवर्नमेंट हमें कहती है यहाँ मतलब सारे रोड हमने ठीक करवाया, वो करवाया, ये करवाया, लेकिन आप सब गवर्नमेंट को बोले कि आप यहाँ आ जाइए, कि हमारा रोड देखिए क्या खस्ता हालत है हमारे रोड की। श्रीनगर में हाशिम रेटर नाम का एक गुलूकार रोड पर गाने गाकर लोगों से डोनेशन मांग रहा है। ये गुलूकार श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में घूम घूम कर खातून के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा है। दरअसल एक बेवा खातून कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रही हैं, लेकिन महज 2,500 रुपए कमाने वाली खातून अपना इलाज नहीं करवा सकती। जब इन नौजवानों को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने ढंग से उस जरूरतमंद की जरूरत करने की ठान ली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिस भट्ट है। ये मेरा कज़न है हाशिम रेथर, एक सिंगर है कश्मीर का, जिसने एक बच्ची के लिए आज चैरिटी का शो रखा हुआ है। तो हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सारे आर्टिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। We have Rathar Hashim, a young talent here who's singing for us. This is a woman. She's a widow woman. Her daughter has some stomach problem. She faces internal gastrointestinal bleeding. उसके लिए हम उसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं। वो कंपनी के थ्रू काम करती है LD हॉस्पिटल में। She receives only a payment of 2,500 rupees per month. She needs help. I believe we should all help her. She needs help. We are here for a cause. Join us. तो ये अनोखी पहल की गई है दरअसल नौजवानों की तरफ से, जो कि सिंगर्स हैं। आप देख सकते हैं कि वो सड़कों पर हैं और दरअसल एक खातून है जो कि बेवा है यानी कि विडो है, और उनके पास पैसे उतने नहीं हैं कि वो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करा सकें। ऐसे में इस तरह की पहल की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सके और उस मरीज की, उस खातून की मदद की जा सके, क्योंकि वो सिर्फ 2,500 रुपए महीने तक की महीने में कमा पाती हैं। ऐसे में इतने कम पैसों में गुजारा करना ही मुश्किल होता है। इलाज कराना तो नामुमकिन होगा। तो इन नौजवानों की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने ये पहल की है, उस सड़कों पर आए हैं और इस बैंड के जरिए वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि उस मरीज की, उस खातून की मदद की जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।